In this video, we will be learning together, writing together the question answer of Going Places by A.R. Barton. कौन है इसका राइटर? A.R. Barton. ठीक है. पहला क्वेश्चन, where was it most likely that the two girls would find work after school? पहले तो अगर तुमने इस चैप्टर को समझा नहीं है तो आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो ऑफ दिस, इसको पहले समझ के आओ. ठीक है. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दोनों लड़कियां, कौन सी दोनों लड़कियां? सोफी और जैंसी. सोफी हमारी जो मेन कैरेक्टर है और जैंसी जो उसकी दोस्त है. ठीक है. ये दोनों जो हैं गरीब परिवारों से थी. दे वर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज एंड दे यूज्ड टू गो टू स्कूल. लेकिन मोस्टली इनको स्कूल के बाद एक जगह पे काम करना था. ठीक है. यानी उनके मोहल्ले के, उनके नेबरहुड के, उनके कम्युनिटी के सारे बच्चे मोस्टली उसी जगह पे काम करने जाते थे. ठीक है. तो उनकी सबसे ज्यादा चांसेस थे वहां पे काम करने के, मोस्ट लाइकली. ठीक है. मोस्ट लाइकली का क्या मतलब होता है? सबसे ज्यादा चांस होना, कहाँ पे जाके काम करने का चांस था. उस वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, अब यहाँ से समझ लो. जब सोफी जैंसी को अपने सब सपने बताती ना कि मैं बुटीक खोलूंगी, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, उस समय जैंसी सोचती है, वो सोचती है कि इसको समझ नहीं आ रहा दैट वी आर ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री. बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, बिस्किट फैक्ट्री. ईयर मार्क का मतलब क्या होता है पता है? कि हमारी किस्मत पे निशान डला हुआ है कि हमको तो बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है. ठीक है. सो इनके कम्युनिटी के सभी बच्चे, इनके नेबरहुड के बच्चे, इनकी लोअर मिडिल क्लास जो फैमिलीज थी यहाँ के बच्चे उस शहर के, बिस्किट फैक्ट्री में काम करते थे. ठीक है. तो इसका आंसर बन जाएगा स्कूल के बाद काम करते थे, मतलब छुट्टी के बाद नहीं, जब स्कूल से पास आउट हो जाते थे उसके बाद वो बिस्किट फैक्ट्री में काम किया करते थे. द टू गर्ल्स, सोफी एंड जैंसी, हम नाम लिखेंगे. ठीक है. याद करेंगे सोफी एंड जैंसी. बेटा देखो, ये याद रखना, सोफी का एस कैपिटल और जैंसी का जे कैपिटल रखना है हमको, क्योंकि नाम है. वर मोस्ट लाइकली टू फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल इन अ बिस्किट फैक्ट्री. समझ में आया? बहुत आसान है. वर मोस्ट लाइकली, देखो मोस्ट लाइकली वगैरह सब हमने यहाँ से उठा लिया. वर क्यों लगाया? क्योंकि वॉज क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सोफी और जैंसी दोनों ने काम करना है ना, प्लूरल हो गया. द टू गर्ल्स सोफी एंड जैंसी वर मोस्ट लाइकली टू फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल इन अ बिस्किट फैक्ट्री. मोस्ट लाइकली का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा संभावना इस चीज की थी. ठीक है. आगे हम एक और लाइन लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ देयर सोशल ग्रुप. क्या लिखा हमने? मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ देयर सोशल ग्रुप, यानी सामाजिक ग्रुप में, फाइनेंशियल उस ग्रुप के जो लोअर मिडिल क्लास बच्चे थे, वर्कड एट द बिस्किट फैक्ट्री. अब बेटा इस आंसर को लिखते हुए बिस्किट इस वर्ड को 100 बार लिखना पड़े तो 100 बार लिखना, इसकी स्पेलिंग गलत मत करके आना. ठीक है. गधे बच्चे वहां पे बिस्किट बिस्किट लिख के आ जाते हैं, कुछ भी लिख के आ जाते हैं. नहीं, बिस्किट BISCUIT. इतना हमको सेल्फ रिस्पेक्ट रखना है बेटा, छोटी छोटी स्पेलिंग्स गलत नहीं करके आएंगे हम लोग. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते. पहले मैं तुमको चांस दे रहा हूं, चाहो तो इस आंसर को पढ़ लो 3 बार, मेरे साथ ही पढ़ो. चलो. द टू गर्ल्स सोफी एंड जैंसी वर मोस्ट लाइकली टू फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल इन अ बिस्किट फैक्ट्री. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ देयर सोशल ग्रुप वर्कड एट द बिस्किट फैक्ट्री. इसको 2 बार 3 बार लिख के देख लो, जरूरत है हमें. मेहनत नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा. नेक्स्ट, व्हाट वर द options that Sophie was dreaming of? Why does Jancy discourage her from having such dreams? क्वेश्चन का क्या मतलब है? सोफी और कौन कौन से सपने देख रही थी? बेटा सोफी को यूं तो अंदाजा ही नहीं था कि सारे बच्चे बिस्किट फैक्ट्री जाते हैं, वहीं काम करना है. सोफी ने अपने मन में बहुत सारे सपने बना रखे थे, विच इज नॉट रॉन्ग, हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे. ठीक है. पर क्वेश्चन है कि उसने क्या क्या सपने देखे थे. तो बेटा उसके सपने क्या क्या थे? वो अपना खुद का बुटीक खोलना चाहती थी, बुटीक की स्पेलिंग भी हम बिल्कुल सही याद रखेंगे. उसके अलावा वो क्या करना चाहती थी? वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी. ठीक है. बुटीक खोलने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसकी फ्रेंड जैंसी उसको बोलती है कि बुटीक के लिए पैसे कहाँ से लाएगी? तो बोलती है मैं किसी बुटीक में काम करने लगूंगी, फिर मैं वहां पे पैसा जमाऊंगी. तो जैंसी सेज दैट बट नोबडी पेज देयर एम्प्लॉइज सो मच. इतना पैसा थोड़ी मिलता है एक वर्कर को. तो
सोफी कहती है मैं ना बहुत जल्दी मैनेजर बन जाऊंगी, बहुत पैसा कमाऊंगी और फिर खुद का बुटीक डालूंगी। अच्छा वो नहीं हुआ तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी और फिर बुटीक डाल लूंगी। ये सब ऑप्शंस थे, ठीक है। और जैंसी उसको क्यों रोक रही थी, जैंसी उसको डिस्करेज क्यों कर रही थी? देखो बेटा, डिस्करेज इज द ऑपोजिट ऑफ एनकरेज। एनकरेज देखो सिंपल है, देखो बहुत बहुत प्यारा वर्ड है। एनकरेज किससे निकला? करेज से। किसी, करेज यानी हिम्मत, ठीक है। किसी की हिम्मत बढ़ाना, किसी को कहना कि अरे तेरे सपने पूरे होंगे, तुझे ऐसा करना चाहिए, वो होता है एनकरेज करना। अच्छी चीजों के लिए भी एनकरेज करते हो, बुरी चीजों के लिए भी एनकरेज करते हो। किसी को किसी चीज के लिए हिम्मत देना। एक होता है डिस्करेज, किसी को बोलना यार तुझसे नहीं होगा ये, दैट इज कॉल्ड डिस्करेजिंग। जैंसी क्यों डिस्करेज कर रही थी? वो उसकी दुश्मन नहीं थी, जैंसी रियलिस्ट थी। वो जानती थी कि ये सपने पूरे होने वाले नहीं है और बाद में इसी को क्या होगा, दुख होगा, ठीक है। आंसर लिखेंगे, सोफी वॉज ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ बुटीक ओनर, ठीक है। क्या सोच रही थी वो? कि एक बुटीक की ओनर बन जाए, डिजाइनर, और क्या बन जाए वो? डिजाइनर बन जाए कपड़ों की, एन एक्ट्रेस, एटसेट्रा। बहुत सपने थे उसके, ये सब सोच रही थी वो। जैंसी न्यू दैट दे वर पुअर। जैंसी जानती थी कि वो लोग क्या थे? पुअर थे। शी न्यू दैट दीज ड्रीम्स वुड नॉट कम ट्रू। वो जानती थी कि ये सपने पूरे नहीं होंगे, ठीक है। शी डिड नॉट वॉन्ट सोफी टू फील सैड लेटर। भैया तुम सपने देखोगे बड़े बड़े, पूरे नहीं होंगे तो सैड होगे, या तो उतनी मेहनत कर सको। जानसी जानती थी कि सोफी के सपने पूरे नहीं होंगे, बाद में ये दुखी होगी, इसलिए दिस इज वाई शी वॉज डिस्करेजिंग हर, ठीक है। सोफी वॉज ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ बुटीक ओनर, डिजाइनर, एन एक्ट्रेस, एटसेट्रा. Jancy knew that they were poor. She knew that these dreams would not come true. She did not want Sophie to feel sad. This is why she was discouraging her. Again, I suggest you pause the video, read the answer thrice, write it twice without looking at it. पक्का हो जाएगा. Next. Why did Sophie wriggle when Geoff told her father? हर फादर क्या हो तो देयर फादर, दोनों का ही फादर था ना, दैट शी हैड मेट डैनी केसी। देखो तुमको मैंने चैप्टर समझाते हुए बताया था कि सोफी ने घर आके अपने भाई को क्या बोला था कि मैं डैनी केसी से मिली। डैनी केसी बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर था उस जमाने का, है ना, बहुत पॉपुलर यंग फुटबॉल प्लेयर। अब घर आके कहना कि मैं उससे मिली, कोई विश्वास नहीं करेगा। सोफी के फादर वैसे ही उससे नाराज रहते थे कि उल्टी सीधी बातें सोचती है, उल्टी सीधी बातें बोलती है। जब इसने जॉफ को बताया तो जॉफ ने भी विश्वास नहीं किया। सोफी ने बोला नहीं नहीं मैं वाकई मिली। तो जैसी फादर कमरे में है, जॉफ ने बोला आपको पता है ये डैनी कैसे से मिली। इस बात पे सोफी एकदम ऐसे बेचैन हो गई, ठीक है। बेचैन होके घूमना, चिढ़ के घूमना, इसको रिगलिंग कहते हैं, ठीक है। उसको पता था कि अब डांट पड़ने वाली है ना। तो सोफी रिगल क्यों हुई? क्योंकि उसको पता था कि फादर डांटने वाले, ठीक है। आंसर लिखेंगे, सोफी न्यू दैट her father would never believe that she had met Danny Casey. सोफी जानती थी, सोफी knew that her father, कि उसके पिताजी कभी भी नहीं मानेंगे, कभी विश्वास नहीं करेंगे कि वो डैनी केसी से मिली, ठीक है। सोफी knew that her father would never believe that she had met Danny Casey. He would scold her फॉर लाइंग। वो उसको डांटेंगे झूठ बोलने के लिए। सोफी को नहीं पता कि वो झूठ बोल रही, सोफी को पता ही नहीं है कि वो सही में नहीं मिली। सोफी तो ये मान के चल रही कि वो डैनी केसी से मिली। वो इतनी डिल्यूजनल है, ठीक है, उसको इतनी गलत फहमी हो गई है। सो ही वुड स्कोल्ड हर फॉर लाइंग। दिस इज व्हाई शी रिगल्ड व्हेन जॉफ टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट डैनी केसी। समझ में आया? इस वजह से वो रिगल हुई, यानी चिड़ी, घूमी कि अरे यार अब तो डांट पड़ेगी, क्योंकि इसने पापा को बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है डज जॉफ बिलीव व्हाट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी। क्या जॉफ बिलीव करता है
सोफी पे जब वो कहती कि मैं डैनी कहीं से मिली, नहीं करता, करता ही नहीं है, पर वो करना चाहता है। अंतर है इस चीज में। उसको पता है ये झूठ बोल रही है, झूठ क्या, उसको पता है कि ये अपने मन से बोल रही है, कुछ भी बोलती रहती है, छोटी बच्ची पगली है, कुछ भी बातें करती। लेकिन अब जॉब के पास तो दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो ये मान ले कि मेरी बहन जो है वो झूठ बोल रही है और उसका मेंटल स्टेटस जो है वो खराब हो गया है, पागल हो गई है, या ये सच बोल रही हो, भगवान करे ये सच बोल रही हो। विश्वास करता नहीं है, विश्वास करना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या है? नो, जॉब डज नॉट बिलीव Sophie when she says that she met Danny Casey। नहीं, सोफी जॉब विश्वास तो नहीं करता। ठीक है, डैनी वॉज अ वेरी पॉपुलर फुटबॉलर, सिंपल सी बात है, इतना पॉपुलर तो वो क्यों मिलेगा इससे, बट ही वॉन्ट्स टू बिलीव हर, बट कैन नॉट बिलीव हर। ये वाला बट हटा देते हैं अपन, पहले वाला है ना, वो विश्वास करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बिलीव हर बट कैन नॉट बिलीव हर। ठीक है, इस आंसर को भी पढ़ो दो बार, लिखो दो बार। सिमिलर क्वेश्चन आ जाता है, डज हर फादर बिलीव हर, क्या उसके पिताजी उसकी कहानी पे विश्वास करते हैं? नो, हर फादर डज नॉट बिलीव हर स्टोरी, he scolds her for lying, he says that she should stop making up such stupid stories। पिताजी डांटते क्योंकि पहली बार नहीं है कि सोफी ने ऐसी बात की है, सोफी ने कई बार ऐसी अजीबोगरीब बातें की हैं। ठीक है, सो द फादर स्कोल्ड्स हर फॉर लाइंग, कहता है कि झूठ मत बोला करो। वो उसको कहते किसी मन गढ़ंत बेवकूफाना कहानियां मत बनाया करो, किसी दिन मुसीबत में आ जाओगे। ठीक है, यू वुड टॉक योरसेल्फ इनटू अ लोड ऑफ ट्रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जॉफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैंटेसी। सोफी जो है वो अपने भविष्य की कल्पनाओं में, भविष्य की फैंटेसीज में जॉब को कैसे इन्वॉल्व करती है। उसने बहुत फैंटेसी सोच रखी है कि मैं तो लाइफ में ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, मैं तो बुटीक खोलूंगी, मैं तो एक्ट्रेस बन जाऊंगी, पॉपुलर हो जाऊंगी, डैनी कैसी के साथ मेरा रिलेशन रहेगा, ऑल दीज फैंटेसीज शी हैज, है ना। जॉफ को कैसे इंक्लूड करती है? तो पहले तुम समझो जॉफ और उसके साथ क्या मामला है। जॉफ उसका बड़ा भाई है, वो उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड है। उसका बड़ा भाई है, उसको बहुत हैंडसम लगता है, बहुत बहुत वो चुप रहता है उसका बड़ा भाई, तो उससे बातें करने में उसको मजा आता है कि इससे तो बातें करना जैसे कोई मिस्ट्री सॉल्व करना है। ठीक है, और वो अपने बड़े भाई को लेके बड़ी इंप्रेस्ड है। कई कई सारे बच्चे जो होते हैं अपने बड़े भाई बहनों को लेके बहुत इंप्रेस्ड रहते हैं कि यार भैया आप तो बहुत ही अमेजिंग हो, दीदी आप तो बहुत ही अमेजिंग हो। सोफी के साथ भी यही है। अच्छा, जॉब जो है वो काम करने शहर के दूसरे हिस्से में जाता है, वो एक अप्रेंटिस मैकेनिक है। क्या है वो? अप्रेंटिस मैकेनिक। अप्रेंटिस मैकेनिक यानी वो एक मैकेनिक का काम सीख रहा है ना, स्टूडेंट है वो किसी मैकेनिक का। ठीक है, तो ही इज एन अप्रेंटिस मैकेनिक जो शहर के दूसरे हिस्से में जाके काम करता है। सोफी आज तक वहां गई नहीं है, या आके अपने काम के बारे में, जिन लोगों से मिलता है उनके बारे में इसको कुछ बताता ही नहीं है। तो सोफी ने अपने मन में, क्योंकि सोफी एक रोमांटिक है, वो ऐसे सपने देखना पसंद करती है, उसने अपने मन में सोचा हुआ है कि जॉब जो है बहुत एग्जॉटिक जगहों पर, एग्जॉटिक प्लेसेस पर, एग्जॉटिक लोगों से मिलता है। ठीक है, और वो उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन उसके पिताजी उसे जाने नहीं देते। ठीक है, तो सोफी जो है वो कल्पना करती है कि एक दिन जॉफ और मैं उस जगह पे जाएंगे जहां पे ये जाता है, जिन एग्जॉटिक प्लेसेस पे ये जाता है। इसने क्या पहना होगा? जॉफ ने ब्लैक लेदर शूज पहने होंगे, जैकेट पहनी होगी, साइकिल चला रहा होगा। सोफी है, सोफी भी पीछे बैठी होगी दूसरी साइकिल पे, उसके उसने केप डाला होगा। केप, वो जो सुपरमैन के पीछे लंबा सा दुपट्टा लटकता है ना, दैट क्लॉथ इज कॉल्ड अ केप। सोफी ने वैसा एक केप पहना होगा जो लहराता हुआ जाएगा। एंड व्हेन सोफी एंड जॉफ रीच देयर, जब ये लोग वहां पहुंचेंगे तब लोग पहले से सोफी का इंतजार कर रहे होंगे। सोफी को ये लगता था कि पूरी दुनिया मेरा इंतजार कर रही है। सोचती है कि जिस दिन हम वहां पहुंचेंगे ना, लोग उठ के तालियां बजाएंगे कि अरे वाह, सोफी फाइनली यहाँ पे आ गई। ठीक है, उसको ऐसा मत सोचो कैसी बेवकूफ लड़की है, वो छोटी बच्ची है। ठीक है, शी इज अ यंग टीनेजर। उसके मन में ये सब बातें आती, तुम लोगों की जितना नॉलेज और एक्सपोजर नहीं था उस जमाने में। ठीक है, तो
सोफी थिंक्स हर ब्रदर जॉफ, देखो दैट लगाते हैं, सोफी थिंक्स दैट हर ब्रदर जॉफ goes to exotic places and meets exotic people, ठीक है, जिस जहां पे भी वो काम करने जाता है, ठीक है. She also that one day imagines that one day she will go there along with him. वो इमेजिन करती कि एक दिन वो उसके साथ वहां पे जाएगी, ठीक है. They will be on bicycles, वो साइकिल्स पे होंगे, ठीक है. Sophie will be wearing a yellow skirt and cape, ठीक है. People will applaud, applaud के लिए easy word लिख लो clap, when they reach there. तुम चाहो तो applaud लिखना, चाहो तो clap लिखना, ठीक है. इस आंसर को एक बार समझ लो. सोफी सोचती है कि जॉब जो है वो एग्जॉटिक जगहों पे एग्जॉटिक लोगों से मिलता है. वो कल्पना करती कि एक दिन वो भी उसके साथ जाएगी. दोनों साइकिल पे होंगे. सोफी येलो स्कर्ट केप पहनेगी और लोग उनके वहां पहुंचने पे ताली बजाएंगे. दिस इज हाउ शी includes her brother in her fantasy of the future. ठीक है. 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, लिखो, ये आ जाता है, कॉमनली पूछा गया सवाल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why didn't Sophie want Jancy to know about her story with Danny? सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जैंसी को उसकी कहानी के बारे में पता हो. कौन सी कहानी? डैनी से मिलने वाली कहानी. जब आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ते हो ना, तो आपको गलतफहमी हो जाती है कि सोफी इस बात से डर रही है कि अरे यार ये जैंसी जो है इसको पता चल गया कि मैं लोगों को झूठ बोल रही हूँ और ये मेरा मजाक उड़ाएगी. पर ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं. सोफी को ये पता ही नहीं था कि वो डैनी से नहीं मिली. सोफी के मन में शी वॉज कन्विंस्ड, उसने ऐसी कल्पना करके उस पर विश्वास कर ही लिया था कि वो डैनी से मिली है, ठीक है. तो सोफी इस बात से नहीं डरी हुई थी. सोफी की कल्पना में डैनी ने उसको डेट पे बुलाया था सैटरडे को. सोफी को लग रहा था अगर जैंसी को ये बात पता चल गई है तो जैंसी सबको बताएगी, मेरे पिताजी को पता चल जाएगा, माय फादर विल कम टू नो दैट आई एम गोइंग ऑन अ डेट एंड माय फादर विल बी वेरी एंग्री. सोफी को ये डर था, ठीक है. तो हम लिखेंगे सोफी डिड नॉट वांट जैंसी to know about her story with Dan because she knew, क्योंकि वो जानती थी, she knew that Jancy would tell everyone about it. Jancy सबको बता देगी, Jancy बहुत बोलती है, बातें करती है. और फिर everybody would call her a liar and her father would come to know about meeting Danny on Saturday. और अगर पापा को पता चल गया, he would be very angry कि ये सैटरडे को मिलने जाने वाली है, ठीक है. her father would be very angry for her plan of meeting Danny, ठीक है. ये है पूरा आंसर. सोफी जैंसी नहीं जाने ये चाहती थी कि जैंसी को ना पता चले कि वो डैनी से मिली है, क्योंकि डैनी जैंसी सबको बता देगी, सब उसको झूठा तो बोलेंगे ही. और इसके फादर, सोफी के फादर को पता चल गया कि सोफी मिलने जाने वाली है डैनी से वापस से सैटरडे को, यानी एक किस्म से एक डेट पे, तो फादर को बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है. नेक्स्ट. डिड सोफी रियली मीट डैनी केसी? क्या सोफी सही में डैनी केसी से मिली थी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. नो, सोफी डिड नॉट मीट डैनी केसी. सोफी डैनी केसी से नहीं मिली. शी इमेजिन्ड दैट शी मेट हिम. उसने सिर्फ कल्पना की कि उससे मिली है, ठीक है. शी बिलीव्ड हर इमेजिनेशन टू बी ट्रू.
उसने अपनी इमेजिनेशन को सच मान लिया, इतनी डिल्यूजनल हो गई। ऐसा हो जाता है, आप बहुत ज्यादा सपनों की दुनिया में रहते हो ना, यू स्टार्ट लूजिंग द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड ड्रीम्स। आपको लगता है वही सच है, ठीक है। सोफी के साथ यही हो गया था, ठीक है। सो शी बिलीव्ड हर imagination to be true. She had actually seen Danny Casey playing football just like others from a distance. उसने तो सिर्फ स्टेडियम में डैनी केसी को फुटबॉल खेलते हुए देखा था, वो भी बहुत दूर से, दूसरों की तरह। जैसे ऑडियंस बैठी थी वैसे ये भी बैठ के दूर से डैनी को देख के आई थी, ये डैनी से मिली नहीं थी। ओके, लर्न दिस आंसर। एक और अच्छा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सोफी एंड जैंसी। सोफी और जैंसी के बीच में क्या डिफरेंस है बेटा, क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस ये है कि सोफी अपने सपनों की दुनियाओं में रहती है और जैंसी जो है वो रियलिटी में रहती है। सोफी एक रोमांटिक है, जैंसी एक रियलिस्ट है। समझ में आया? सोफी बड़े बड़े सपने देखती है, जैंसी सच को जानती है। सोफी बुटीक खोलना चाहती है, जैंसी जानती है नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम आंसर लिखेंगे, सोफी एंड जैंसी were very different from each other. Sophie was a dreamer. Jancy was a realist. ठीक है, रियलिस्ट। आप रियलिस्ट याद कर सको तो अच्छा बात है, बट अच्छी बात है, वरना आप ये भी लिख सकते हो वॉज अ प्रैक्टिकल माइंडेड गर्ल। आपकी मर्जी, दोनों में से कुछ भी एक लिख के आ जाना, ठीक है। सोफी हैड बिग ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ डिजाइनर, ठीक है। जैंसी न्यू दैट दे वुड हैव टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री। सोफी के तो सपने थे डिजाइनर बनने के, पर जैंसी जानती थी कि उनको बिस्किट फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, ठीक है। बेटा जनरली ना ये आंसर थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए, बट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू गेट 100 आउट ऑफ 100। ये पर्पस है कि अगर आपने स्कूल में ध्यान नहीं दे पाए हैं, या आप ऐसे स्कूल जाते हैं बेटा जहाँ पे मतलब आपको आंसर्स नहीं मिल पाए हैं, तो ये आपको याद कराने के लिए, ठीक है। आप पास हो जाओगे इनसे। इफ यू वांट ग्रेटर स्कोर तो थोड़ा ज्यादा लिख के आना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।